जय हिंद एवरीवन, यू आर वाचिंग एजुकेशनल हब बाय फैजान, जहां आज मैं आपको बताऊंगा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। जी हाँ, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज सबसे पहले हम समझते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ट्रिगोनोमेट्री क्या है और फिर आइडेंटिटी क्या है। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है क्या। तो ट्रिगोनोमेट्री के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि ट्रिगोनोमेट्री एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जिसमें हम एंगल्स एंड ट्राइंगल्स ऑफ राइट एंगल के बारे में, रिलेशन के बारे में स्टडी करते हैं। क्लियर है, ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री। और आइडेंटिटी के बारे में अगर मैं आपसे कहूं तो आइडेंटिटी एक ऐसे इक्वेशन को कहते हैं जिसमें किसी भी वैल्यूज को पुट करने पे एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल होता है, दोनों सेटिस्फाइड करता है। यानी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है? तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एनी एंगल्स, ठीक है, जब हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एनी एंगल्स को जब हम पुट करते हैं तब वो ट्रू का होता है हर एक वैल्यूज के लिए। यानी जब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को हम उस इक्वेशन में जब हम पुट करते हैं तो सारे एंगल, सारे वैल्यूज के लिए वो सेटिस्फाइड होता है। तो वैसे आइडेंटिटी, वैसे इक्वेशन, वैसे फॉर्मूला को हम कहेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो हमें बेसिकली यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना है। पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों आपको ऑलरेडी पता है। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा भी आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और आपको ये भी पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीनों आइडेंटिटीज आपको पता है। लेकिन आज मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको वो ये सारे आइडेंटिटीज आपको हमेशा याद रहेगा। मान लो आप एग्जाम के टाइम में भूल भी जाते हो तो आप इन आइडेंटिटीज को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले देखो, आप यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर है? अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात हो और राइट एंगल ना हो तो ट्रिग्नोमेट्री वहां पे है ही नहीं। तो यानी ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखो आप बी पे है और एंगल सी को हमने थीटा मान लिया। तो आपको पता है ऑलरेडी कि थीटा के अपोजिट, यानी जिस एंगल की हम बात करेंगे, थीटा एंगल के अपोजिट वाला जो साइड होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर। क्लियर है? और उसके एडजेसेंट साइड्स को हम कहते हैं बेस, बी फॉर बेस। और जो मेरा 90 डिग्री के जो अपोजिट वाला साइड होता है that is called edge which is hypotenuse। क्लियर है? अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो होगा वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी राइट एंगल ट्राइंगल में हमने देखा क्या, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी वी नो व्हाट वी नो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। क्लियर है? ये हमें ऑलरेडी आता है बहुत अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों फॉर्मूलाज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो हम करेंगे वो एच स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। चलो हमने इस इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। या यूं कहो आप, हमने इसको एच स्क्वायर से डिवाइड करना था, चलो हमने एच स्क्वायर से तीनों को डिवाइड कर दिया। क्लियर है? अब देखो आप, जब हम इसको एच स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो अब ये देखो क्या हो गया, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। यानी आप देखो p बाई एच, यानी ये देखो p यहाँ पे h है। और आपको पता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज कितना होता है, p बाई एच साइन थीटा। तो ये आप देखो कितना हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज स्क्वायर था हमारा, p बाई एच हमारा साइन थीटा होता है, स्क्वायर स्क्वायर था हमारा तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। प्लस की जगह हमने प्लस लिखा। अब आप देखो यहाँ पे b बाई एच है। क्लियर है? तो b बाई एच है तो आप देखो b यानी बेस, h यानी हाइपोटेनियस। तो आपको पता है अगर इस एंगल की बात करें तो b अपॉन एच कितना होता है, कॉस थीटा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसको कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज स्क्वायर था। और आप देखो इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू दिया और एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कितना हो गया हमारा 1। तो आप देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी हमारा आ गया, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है? ये हमें आ गया। अब दूसरा हमें निकालना है। दूसरा आइडेंटिटी क्या है? दूसरा आइडेंटिटी में हम कुछ नहीं करेंगे। पहले आइडेंटिटी में हमने क्या क्या निकालने के लिए एच स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया इक्वेशन के दोनों साइड में, पाइथागोरस थ्योरम के दोनों साइड में। अब दूसरा हम बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। क्लियर है? ये आपको पता है। हमने क्या किया, किससे डिवाइड कर दिया, हमने बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। चलो हमने इसको बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। क्लियर है? अब आप देखो p बाई बी, ये हो गया पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी p बाई बी। अब आप देखो p बाई पी अपॉन बी क्या होता है, देखो p अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। अब क्या होता है बताओ, tan होता है,
परपेंडिकुलर बाई बेस आपको पता है tan होता है। आप याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, आप ये वाला याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, ये याद करो आप, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर हम पी बाई बी की बात करेंगे, ये देखो यहाँ पे पी बाई बी है, तो पी बाई बी के बाद हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा, तो ये हो गया हमारा tan स्क्वायर थीटा, प्लस की जगह हमने प्लस दिया, क्लियर है। अब आप देखो फिर यहाँ पे हो गया पी बाई बी की जगह बी अपॉन बी, यानी बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 1, सही है, इज इक्वल टू हमने किया। अब आप देखो एच बाई बी है, यानी हाइपोटेनियस बाई बेस। अब आप देखो यहाँ पे हाइपोटेनियस बाई बेस है, सेकंड नंबर पे देखो आप हाइपोटेनियस बाई बेस, तो बी अपॉन एच हमारा कितना होता है, कॉस होता है, एच अपॉन बी कितना होगा हमारा, सेक होगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसको सेक स्क्वायर थीटा, क्लियर है। तो हमारा देखो दूसरा फॉर्मूला भी निकल के आ गया, क्या है हमारा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या यूं कहो आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बहुत जगह आपको ये बताया जाएगा, बट आपको निकालना कैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ। तीसरा फॉर्मूला क्या था आपको याद करो, कॉसेक वाला, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से मैंने देखो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको, इस जगह पे मैं इसको लिख रहा हूँ, तो हमने फिर से क्या लिखा, पाइथागोरस थ्योरम को लिखा हमने पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, क्लियर है। अब आपको किससे डिवाइड करने का, तीसरा यानी परपेंडिकुलर से, चलो हम डिवाइड कर दिए, पी स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया, तीनों जगह कर दिया हमने। तब आप देखो पी स्क्वायर अपन पी स्क्वायर कट के हमारा आ गया 1 लिख दिया, प्लस की जगह हमने प्लस कर दिया, फिर देखो आपको पी स्क्वायर बाई बी सॉरी बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर है, यानी बी अपॉन पी। अब आप देखो बी यहाँ पे पी यहाँ पे, ये देखो बी यहाँ पे पी यहाँ पे, तो आपको बताओ बी अपॉन पी कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका होता है कितना, tan थीटा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना हो जाता है अपोजिट, cot थीटा, तो ये हो गया हमारा cot स्क्वायर थीटा, सही है। अब h बाई पी बचा हुआ है, तो अब आप फिर यहाँ पे देखो h अपॉन पी कितना होगा, देख लो आप, p अपॉन h होता था आपका साइन, h अपॉन पी होगा आपका कॉसेक, तो ये हो गया हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अब आप देखो आपको तीन फॉर्मूला मिल गए आपको, जो तीन आइडेंटिटी के बारे में हमने बात की थी। पहला देखो आप यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा आप देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या यूं कहो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा देखो आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, या यूं कहो आप इसको जो आप पढ़ते हो जनरली बुक में, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये पढ़ते हैं हम। तो ये हमारा तीन है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, लेकिन इसके साथ साथ हम और भी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकालने के लिए आपको बस आसान से इन तीनों आइडेंटिटीज को आपको याद रखना होगा अपने जहन में, ठीक है। तो पहला अगर मैं देखता हूँ, पहला आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या हमने अभी बताया, अभी हमने आपको पहला बताया आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमने आपको बताया अभी। अब आप देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको साइन थीटा निकालना और रिलेशंस निकाल रहे हैं हम तीन आइडेंटिटीज के, और हम सब आइडेंटिटीज निकालेंगे, सब फॉर्मूलाज निकालेंगे। देखो अब आप देखो हमने इसको लिखा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं हम, इस कॉस को उधर भेज दिया हमने तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, या यूं कहो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं हम, क्लियर है। तो ये देखो दो फॉर्मूलाज और आ गए हमारे पास पहले वाले आइडेंटिटी से, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम आप देखो कॉस स्क्वायर को अब आप लिख दो, हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आप देखो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। या यूं कहो आप, हमने लिखा cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं। तो दो फॉर्मूलाज और आ गए हमारे पास, तो टोटल हमारे पास 4 फॉर्मूलाज और आए। पहला फॉर्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा मेरा क्या निकला उसके अंदर से, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
और cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब आप दूसरी आइडेंटिटी को याद करो, क्या था हमारा दूसरा आइडेंटिटी हमने लिखा था, अब याद करो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। याद आया आपको? दूसरी वाली आइडेंटिटी हमारी यही थी। अब इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, अगर मेरे को tan, अब आप देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं। सबसे पहला आइडेंटिटी आप देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये देखो आपका आया, ये वाली, इस पे देखो आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सही है? जो हमने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था, थ्री आइडेंटिटीज में हमने दूसरा जो आइडेंटिटी का हमने नाम लिया था वो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्या था हमने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप देखो यहाँ से क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे अगर सेक स्क्वायर थीटा निकालोगे तो आपका ये आ गया हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तो हमारे पास है ही है। लेकिन अगर आप निकालो सेक थीटा तो ये हो गया हमारा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब सेम आप उसी तरह सेक स्क्वायर निकाल रहे हो, आपने ये देख लिया, ठीक है, आपने सेक का देख लिया। अब आप tan स्क्वायर देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, अब ध्यान दो इसको, tan स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे देख लो tan स्क्वायर, ये वाला हमारा आइडेंटिटी है, तो आप देखो tan इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये 1 मेरा उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, किसकी जगह में, tan स्क्वायर थीटा के जगह में। अब अगर हम बात करें tan थीटा तो आप देखो tan थीटा कितना होगा, अंडर रूट कर दो आप। क्लियर है? उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारा और आ गया भाई, 1 2 3 4 फॉर्मूलाज और आ गए हमारे पास, किससे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला से। ये भी अब आपको क्लियर हो गया। अब आप देखो इधर मैं अंडर रूट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखो स्क्वायर है, स्क्वायर के उस साइड जाएंगे, एलएचएस से आरएचएस जाएंगे अगर, तो वो स्क्वायर जो है मेरा स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप तीसरे फॉर्मूला की ओर देखो, ये रहा हमारा तीसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या है, ध्यान दो, 1 प्लस कॉड स्क्वायर थीटा आपका है, तो 1 प्लस कॉड स्क्वायर थीटा। चलो ये तीसरे फॉर्मूला को एक बार फिर से लिखते हैं, क्या है आपका, ध्यान दो, 1 प्लस कॉड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा तीसरा था। चलो अब आप देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा तो आपको दिया हुआ है, सबसे पहले वाले में आते हैं, आप 1 को इधर ही रहने दो, कॉड स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो आप देखो कितना हो जाएगा आपका, आप देखोगे ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सही है? ये देखो आप ध्यान से, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने क्या किया, इस 1 को उधर, इस 1 को यहाँ रहने दिया, कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया। अब आप दूसरा फॉर्मूला देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा तो आपको पता है, लेकिन आपको कॉसेक थीटा अगर बोला जाए कितना है, कॉसेक थीटा, तो आप लिख सकते हो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सही है? अब आप उसी तरह देखो, अगर दूसरा मैं बोलूं कॉट की वैल्यू निकालो इस आइडेंटिटी से, तो आप लिख सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, लिख दिया हमने। अगर आप आपको कॉट थीटा की वैल्यू निकालने की बात करें तो आप कर दो उसको अंडर रूट, कितना हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तब आप देखो यहाँ पे 4 फॉर्मूलाज और आ गए हमारे पास। तो हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी है अभी आपको। 3 आइडेंटिटी हमने क्या क्या पढ़ा, पहला हमने पढ़ा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये लो आप। सही है? दूसरी आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, कैसे निकालते हैं हमें पता है, पाइथागोरस थ्योरम से। तीसरी आइडेंटिटी हमने पढ़ी क्या, यहाँ देखो आप ध्यान से, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये 3 आइडेंटिटी के साथ साथ हमने उसके सब डिवीजन जब आगे बढ़े हम उस पे, और जब कैलकुलेशन किया हमने, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा का हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 से पहले आइडेंटिटी हमने 4 सब फॉर्मूलाज और निकाले, दूसरे वाले में से भी हमने 4 सब और निकाले, और तीसरे वाले में से भी हमने 4 और निकाले। तो कुल आपके कितने हो गए आइडेंटिटीज, आज टोटल कितने फॉर्मूलाज आपको याद हो गए, इधर आपका 4 प्लस 4 प्लस 4 12 हो गया, और 3 उधर था 15 हो गया, यानी 15 फॉर्मूलाज आपने अभी देख ली ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपने 15 फॉर्मूला देख लिया, और ये आपका आसान सा ट्रिक था।
अब हम चलो आगे बढ़ते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जितने हमने लिखे हैं इसका भी एग्जाम्पल में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लो हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करने का है तो उस क्वेश्चन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की मदद से हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब मैं आपको ये बताऊंगा। सही है, तो चलो सबसे पहले मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके उस गिवन प्रॉब्लम को, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो हमारे पास मान लो यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1। आपको बोल रहा है प्रूव कर दो इसको। प्रूव क्या है, आप देखो कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस 1। यू हैव टू प्रूव। इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक में पूछे जाते हैं क्लास 10 में। हमें कुछ नहीं करना, जब भी आपको प्रूफ करना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक सिंपल सा लॉजिक है। आप क्या करो, जो भी प्रॉब्लम है आप उसको साइन और कॉस के फॉर्म में आप लिख दो। एलएचएस को सॉल्व करो, आरएचएस आ जाएगा, या कभी कभी आरएचएस को सॉल्व करो एलएचएस आ जाएगा, या कभी एलएचएस को अलग सॉल्व कर दो, आप आरएचएस को अलग सॉल्व कर दो। दोनों का आप देखोगे लास्ट में जो आंसर आएगा वो आपका इक्वल होगा। क्लियर है, तो हम चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमने ले लिया एलएचएस, हमने ले लिया यहाँ पे LHS। ठीक है, LHS इज इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ, आप देखो आपको दिया हुआ है कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा। हमने क्या कहा, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसको साइन और कॉस पे बदल देना है। तो चलो हमने आपको बदल दी, हमने लिख दिया कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आप देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सॉरी कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं उल्टा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना, क्योंकि साइन बाई कॉस तो टैन का होता है, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। माइनस किया हमने, कॉस थीटा की जगह हमने कॉस थीटा लिखा, सबसे पहला स्टेप। आगे बढ़े हम, फिर हमने कॉट थीटा को नीचे सिंप्लीफाई किया, हमने फिर क्या लिख दिया यहाँ पे, फिर से हमने लिख दिया कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये हमारा पहला स्टेप था। दूसरा देखो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो आप इसको एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लो आप बिना कुछ सोचे समझे, जो दिख रहा कर दो। हमने लिया एलसीएम, एलसीएम लिया, ये हो गया हमारा साइन थीटा। ठीक है, एलसीएम लिया साइन थीटा, तो ये अब आप देखो साइन थीटा को जब डिवाइड किया तो 1 से, तो हमने यहाँ पे लिखा कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, माइनस किया, ये देखो 1 साइन सा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो हमने लिख दिया यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये भी हमने लिख दिया। अब आप देखो फिर से नीचे वाले में देखो आप क्या कर सकते हैं हम लोग, आप आराम से अगर देखो ध्यान लगाओगे तो आपको दिखेगा ये चीज़ बहुत ही आसान है। इसको हमने लिखा है यहाँ पे साइन थीटा को एज इट इज साइन थीटा, तो यहाँ पे आपका हो गया, आपको सॉल्व करोगे तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको करने के बाद अब आप देखो हम जब आगे बढ़ते हैं, जब हम यहाँ देखो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे यहाँ आगे बढ़ते हैं, अब आप देखो ये साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया आपका। क्लियर, ये साइन थीटा कैंसिल हो गया। यहाँ देखो आप कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा है, कॉस थीटा दोनों में कॉमन है, हमने निकाल लिया कॉमन को बाहर, हमने लिख दिया यहाँ पे कॉस थीटा, तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, हमने लिखा 1 माइनस साइन थीटा, ये तो मेरा साइन थीटा कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख नीचे वाले में क्या लिख सकते हैं, आप देखो नीचे वाले में लिख दिया हमने कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, जब यहाँ हमने कॉमन लिया देखो कितना आएगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये भी आसान है। अब फिर हम आगे बढ़े, ये दोनों कॉस थीटा कैंसिल, हमारे पास कितना है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, लिख दिया हमने 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, हमने ये भी लिख दिया 1 प्लस साइन थीटा, ये भी सही है हमारा। अब आप देखो आरएचएस में हमारा क्या लाना था, कॉसेक थीटा लाना था, एलएचएस को हमने सॉल्व किया, यहाँ तक आया हमारा। अब आप चाहो तो आरएचएस को अलग से सॉल्व करो, एलएचएस के बराबर लाओ, या इसको और सॉल्व करो आप। तो आप देखो हमें लाना कॉसेक थीटा है, यहाँ पे हमारा साइन थीटा है, और हमारा यहाँ पे 1 भी है, तो कॉसेक
और साइन में क्या रिलेशन है, आप याद करो, साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, है ना, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो अब देखो यहाँ पे 1 है, हमने क्या किया, इसमें ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने कॉसेक सॉरी साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। देखो क्या होता है, जब हमने साइन थीटा से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ऊपर वाला, नीचे देखो अब आप 1 प्लस साइन था तो ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी सही है। अब आप देखो ये साइन थीटा मेरा 1 हो गया। अब आगे बढ़ो अगर आप, तो अब आप देख लो यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा, हमने लिखा इसको कॉसेक थीटा, माइनस का माइनस ये कैंसिल हो गया हमारा, दोनों ऊपर नीचे 1 आ गया, -1 डिवाइड किया हमने। अब आप देखो 1 बाई साइन थीटा, फिर यहाँ पे आ गया हमारा कॉसेक थीटा, ये हो गया +1, ये देखो हमारा RHS है। अब आप ध्यान से देखो ये RHS आ गया हमारा, ठीक है। तो अब आप देखो हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन हमारा गिवन था, हमारा क्वेश्चन था cot थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय cot थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा -1 डिवाइडेड बाय cosec थीटा +1। हमने क्या किया, इस तरह के किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप उसको साइन और कॉस में बदलना था, हमने इसको साइन और कॉस में बदल दिया। cot थीटा को हमने कॉस बाय साइन लिख दिया, उसको साइन और कॉस के फॉर्म में हमने लिखा। सेम उसके बाद हम जो जो कर सकते थे, एलसीएम लेना था एलसीएम लिए, कॉमन लेना था कॉमन लिए, करते 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 हमने देखा हमारा यहाँ तक ये आया। अब यहाँ तक जब गया तो फिर उसके बाद हम आरएचएस को भी बार बार देख रहे हैं। आरएचएस को हमने देखा तो हमने देखा ये कॉसेक के फॉर्म में, मेरा यहाँ पे 1 माइनस साइन के फॉर्म में। तो कॉसेक और साइन के बीच में रिलेशन होता है क्या भाई, कि कॉसेक इंटू साइन जो होता है वो मेरा 1 के बराबर होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने इसको 1 से था मेरा यहाँ पे 1, हमने इसको साइन से डिवाइड कर दिया, तो 1 अपॉन साइन थीटा हमारा कॉसेक थीटा होता, हमने लिख दिया, आपका आरएचएस सॉल्व। तो इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम्स को, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को जहाँ पे आपको प्रूव करना हो, एलएचएस गिवन हो, आरएचएस को प्रूव करना हो, जो आपको हमेशा अक्सर, ठीक है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसी तरह से पूछा जाते सवाल। आपको बस कुछ नहीं करना, साइन और कॉस के फॉर्म में लिखो, आगे बढ़ते जाओ, आइडेंटिटीज को याद रखो, कंप्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो वाला जो फॉर्मूला है आपका वो याद रखो, वैल्यूज याद रखो आप, साइन 30, आपका 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45, ये वैल्यूज को आप याद रखो। तो आई बिलीव ये ओवरऑल आपको सेशन समझ में आया होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ये जो आपको वीडियो समझ में आया होगा। फॉर एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।